लिटरेचर एस्पिरेंट्स पर स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे पीबी शैली की इम्पोर्टेंट पोएम अडोनियस, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में वन ऑफ द ग्रेट एलिजीज। बाकी जो एलिजीज हमें देखने को मिलती हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें हम देखते हैं कि एक थर्सिस है जो कि लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। एक आपको देखने को मिलेगी लिसिडस, जो कि लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। इन मेमोरियम भी लिखी गई है एल टेनिसन के द्वारा। उसके बाद अगला नंबर आता है अडोनियस का। हालांकि ये नंबर की बात नहीं है, बट जो चार एलिजीज हैं वो ग्रेट जेम्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उनको कहा जाता है। जॉन कीट्स, जो कि खुद एक रोमांटिक पोएट थे, उनकी डेथ होती है 23 फरवरी 1821 में। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप इसको 1821 समझिए। 1821 में उनकी डेथ हो गई थी। 25 साल की जस्ट उनकी उम्र ही हुई थी। उनको बीमारी तो वैसे ट्यूबरकुलोसिस जैसी हुई थी, जिसमें वो सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन पीबी शैली को लगता था कि जो ब्लैकवुड मैगजीन के जो मैनेजर थे, उन्होंने इनकी एक पोएम आई थी जॉन कीट्स की, जिसका नाम था एंडीमियन। इसकी बहुत ज़्यादा बुराई की थी, बहुत क्रिटिसाइज़ किया था अपनी इस पत्रिका में। शैली को लगा था कि शायद उस क्रिटिसिज्म से आहत होकर के इनकी जल्दी डेथ हो गई, और ये उस आहत जो दुख हुआ था उससे उबर नहीं पाए। तो उन्होंने इस पोएम को लिखा। टाइटल की बात करें तो अडोनिस एक ग्रीक मिथोलॉजी में एक युवा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, और इससे प्यार कर बैठती है एक देवी है जिसका नाम है वीनस। वीनस भी कहा जाता है उनको, और एफ्रोडाइटी भी कहा जाता है, जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन शिकार खेलते हुए ये बाणों से, एरोस से ये घायल हो जाते हैं, और इनकी डेथ हो जाती है एडोनिस की। तो इनके लिए अफ्रोडाइटी बहुत विलाप करती है। तो ग्रीक मिथोलॉजी में इनका एक लेमेंटेशन के तौर पे काफ़ी नाम किया जाता है कि इनके लिए काफ़ी लोग रोते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर युवा थे, सुंदर थे। इसलिए कीट्स की तुलना शैली ने यहाँ पर अडोनिस से की हुई है। टोटल 495 पंक्तियां हैं इस पोएम में, और टोटल जो स्टेंजास की बात की जाए तो 55 स्टेंजास इस पोएम में आपको देखने को मिलेंगे। स्पेंसरियन स्टेंजास में इसको लिखा गया है। अक्सर दूसरे एग्जाम्स में अलग से भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा। तो टोटल जो 9 लाइन्स होती हैं, उनमें ए बी बी सी सी, ये राइम स्कीम आपको देखने को मिलती है स्पेंसरियन स्टेंजा में। डेडिकेट किसको की है उन्होंने? ली हंट को ये पोएम उन्होंने डेडिकेट की हुई है। शैली को ऐसा लगता था कि जो आलोचना के तीर थे, जिसकी वजह से जॉन कीट्स की डेथ हुई है। लाइन बाय लाइन हम इसको देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी पोएम है, तो इसको हम 3 पार्ट में देखेंगे। अभी यहाँ पे हम पहले कवर करेंगे 19 स्टेंजास को, उसके बाद फिर 18 और 18 बाकी स्टेंजास को हम अलग पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी। अब आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि जॉन कीट्स इज ऑलरेडी डेड, और उनकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है एक तरह से जमीन पर या कब्र पर, ऐसा समझ लीजिए। अब शैली कह रहे हैं आई बी फॉर अडोनिस, ही इज डेड। क्योंकि जॉन कीट्स की डेथ हो चुकी है, अडोनिस की डेथ हो चुकी है, तो मैं उनके लिए विलाप करता हूँ, और ये विलाप मेरा उनके लिए है। ओ वी फॉर अडोनिस। इसके अलावा वो दूसरे जो रीडर्स कह लीजिए, या दूसरे जो मॉर्नर्स हैं, उनसे भी कह रहे हैं, सबको बुला रहे हैं कि मैं तो रो ही रहा हूँ, आप भी आइए और रोइए और विलाप कीजिए, क्योंकि अडोनिस इज डेड। दो आर टीयर्स, यद्यप हमारे जो आंसू हैं, था नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं? था का मतलब होता है यहाँ पे मेल्ट, कि हम कितना भी रो लें, लेकिन जो फ्रॉस्ट, जो कुहासा उनके विंड्स जिसने बांध रखा है उनके सिर को चारों तरफ से, या जब आदमी मृत हो जाता है तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो एक बर्फ की परत जम सी गई है उनके शरीर के आसपास। हम कितना भी रो लें, कुछ भी कर लें, हमारे वो आंसू उस बर्फ की परत को पिघला नहीं सकते। या कितना भी रो लें, कीट्स कैन नॉट बी रिवाइव्ड अगेन, उनको हम दोबारा जीवित नहीं कर सकते। एंड दाउ, और तुम, सैड आर, ये उस दुखी पल को, सैड आर का मतलब यहाँ पे क्या है? अभागा क्षण या दुखी क्षण, जिस क्षण कीट्स की डेथ हुई थी उसको बुला रहे हैं। सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ईयर्स टू मोर्न आर लॉस, की ऑल ईयर्स का मतलब क्या है कि 25 साल जो उनकी उम्र थी, उस उम्र में एक क्षण ऐसा भी आ गया सैड आर का। तो कह रहे हैं कि उसमें से तुम चुने गए थे, तुम भी आइए और हमारे उस दुख में भागी बनिए, जिस दुख को हम व्यक्त कर रहे हैं, उस दुख में आप भी आकर के अपना हिस्सा दीजिए। साथ ही साथ क्या करिए? राउज,
उठाइए, बुलाइए। दाई मतलब अपने ऑब्सक्यूर कंपेयर्स, उन गुमनाम साथियों को। कंपेयर्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा साथियों, और ऑब्सक्यूर का मतलब हो जाएगा कम पहचान के या गुमनाम, जिनकी पहचान बहुत ज्यादा ना हो। अब ये गुमनाम कौन सा क्षण है? ऐसे क्षण जिन क्षणों में कभी ऐसी ट्रेजेडी ना हुई हो, मतलब किसी की मौत नहीं हुई हो, कुछ ऐसी ट्रेजेडी उन क्षणों ने ना देखी हो, उनको भी बुलाइए इस विलाप में शामिल होने के लिए। उनको बुलाइए, उनको सिखाइए क्या? अपना खुद का दुख, कि कैसे तुम उस दुख में जी रहे हो। और मेरे साथ कहो, विद मी डाइड अडोनेस, क्योंकि अडोनेस मर गया है, ऐसा तुम लोग भी बोलो। टिल द फ्यूचर डेयर्स फॉरगेट द पास्ट, जब तक कि भविष्य पास्ट को नहीं भूल जाता, या जिस तरह से भविष्य पास्ट को नहीं भुला सकता। जैसे अभी जो समय चल रहा है 2026, 27, 28 ऐसे आता चला जाएगा, बढ़ता चला जाए, तो क्या 2026 भुलाया जा सकता है? नहीं। या जितने समय पुराने गुजर चुके हैं जो साल, वो भुलाए जा सकते हैं? नहीं। भविष्य कभी भी पास्ट को जिस तरह से नहीं भुला सकता, ठीक वैसे ही जो भाग्य है और जो प्रसिद्धि है जॉन कीट्स की या अडोनेस की एज ए पोएट, वो हमेशा गूंजती रहेगी, और हमेशा वो उस अंधकारमयी पोएट्री की दुनिया में प्रकाश फैलाती रहेगी। कब तक? अनटू इटर्निटी, जब तक कि आ, मतलब कह सकते हैं कि चिरकाल तक, अनंत काल तक, जिसका कोई अंत ही ना हो, उतने समय तक कीट्स की प्रसिद्धि बरकरार रहेगी। जिस तरह से भविष्य पास्ट को नहीं भुला सकता, ठीक वैसे ही हम कीट्स की प्रसिद्धि को भुला नहीं सकते, या कोई नहीं भुला सकता। अगले स्टेंजा में कहते हैं, अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, माइटी मदर कौन है यहाँ पर? यूरेनिया। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका आह्वान किया गया था, तो वो कह रहे हैं कि वेयर वर्ट दाउ, तुम कहाँ थी माइटी मदर यूरेनिया। यूरेनिया को वो एक तरह से बता रहे हैं मदर ऑफ कीट्स, कीट्स की मदर, क्योंकि कीट्स खुद एक बहुत अच्छे पोएट थे, और यूरेनिया कौन है? ये गॉडेस ऑफ पोइट्री हैं। तो इनको कह रहे हैं कि जब तुम्हारा बेटा पड़ा हुआ था, वेन ही ले, वेन दाई सन ले, जब वह पड़ा हुआ था कीट्स, और जब तुम्हारा पुत्र मतलब कीट्स तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ था, पियर्स्ड घायल, जिसमें चुभ गए थे, द शैफ्ट का मतलब ये हो जाएगा तीर, विच फ्लाइज, जो कि उड़ते रहते हैं, इन डार्कनेस मतलब जो दिखते नहीं है, इनविजिबल, जैसे जो आलोचना है, बुराई है, वो किसको दिखती है? किसी को नहीं पता ना। जब हम किसी से मिल भी रहे हैं, हम खूब उसके पास बैठे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता उसके मन में क्या होता है। तो जो बुराई है वो दिखती नहीं कई बार। तो आलोचना के तीर जो कि दिखते नहीं है, किसी अननोन एनिमी के द्वारा द्वारा जो तीर चलाए गए थे, वो तीर से वो घायल पड़ा हुआ था, तब तुम कहाँ थी? वेयर वॉज लॉर्न यूरेनिया, लॉर्न का मतलब यहाँ पे हो जाएगा दुखी, अकेली, अकेली यूरेनिया कहाँ थी? वेन अडोनिस डाइड, जब अडोनिस की डेथ हुई थी। फिर वो खुद ही जवाब देने लगते हैं कि वो बैठी हुई थी विद वेल्ड आइज, वेल्ड आइज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ क्लोज्ड, कि हाफ क्लोज्ड, आधी आंखें बंद करके वो एंजॉय कर रही थी मिड लिसनिंग इकोस, इकोस का मतलब यहाँ पे जो गूंजे हैं, वो गीत सुना रही थी। कौन से गीत सुना रही थी? पोएट्री, कीट्स की पोएट्री चल रही थी पैराडाइज में। सोचिए इतना ज्यादा ऊपर तक पहुंच गई। शी सेट, वो बैठी हुई एंजॉय कर रही थी उन सारे गीतों को जो कीट्स ने कभी कंपोज किए थे। वाइल वन, जिनमें से एक, इकोस में से कोई एक, विथ सॉफ्ट इनमर्ड ब्रेथ, अपनी मधुर आवाज में, इनमर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मधुर या मीठी आवाज में, इकोस में से कोई एक गूंज सुना रही थी। रिकिंडल्ड ऑल द फेडिंग मेलोडीज, वो बहुत ही, रिकिंडल्ड का मतलब होता है पुनः जीवित करना, पुनः जो ऐसी जॉनरास या पोएट्री के ऐसे जॉनरास जो कि विलुप्त हो रहे थे, उनको वो आ, जगा रहा था अपनी मीठी आवाज में, एक वो गीत गा रहा था। विद विच, किस तरह से? विद विच लाइक फ्लावर्स दैट मॉक द कॉर्स डेथ बीनीथ, इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह से एक डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के ऊपर जब हम फूल डाल देते हैं, तो फूल उस डेड बॉडी को सजा देते हैं। अगर उन फूलों को हटा दिया जाए तो डेड बॉडी कैसी दिखेगी? बहुत ज्यादा अगली दिखेगी, बहुत ही ज्यादा कुरूप दिखेगी। तो उस कुरूपता को कैसे रोका जा सकता है? फूलों के द्वारा सजा करके। ठीक वैसे ही दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डेथ है, ट्रेजिडी है, बर्बादी है, तबाही है। और उस ट्रेजिडी, उस दुख, उस परेशानी को दूर करने के लिए कीट्स ने क्या किया था? ही हैड अडोर्न्ड, उसने सजाया था इंसानी जिंदगी को। किससे सजाया था? अपनी पोएट्री से।
जब हम कीट्स की पोएट्री पढ़ते हैं तो हम मौत के बारे में भूल जाते हैं, हमें वो इतना ज़्यादा एंटरटेन करती है। तो ठीक वैसे जैसे फूल सजाते हैं किसी डेड बॉडी को, वैसे ही हैड अडोर्न्ड, कीट्स ने सजा रखा था इस समाज को, इंसानी जिंदगी को, कि कैसे मृत्यु से बचा जाए और कैसे कुछ समय के लिए मृत्यु को भूला जाए। ये काम कीट्स ने अपनी पोएट्री से किया हुआ था। उन्होंने डेथ को छिपा दिया था अपनी पोएट्री के सहारे। आगे कहते हैं, ओह वी फॉर अडोनिस, ही इज डेड। फिर से कह रहे हैं कि रोइए क्योंकि अडोनिस की डेथ हो चुकी है। वेक मेलनकली मदर, उठिए। मेलनकली मदर यहाँ पे कौन है? यूरेनिया, कि तुम बहुत दुखी हो रही हो, आप उठिए, रोइए। वेक एंड वीप, उठिए और रोइए। क्यों रोइए? क्योंकि फिर पूछते हैं कि वेट येट वेयर फॉर, क्यों रोना? अरे वाई वीप, एक तरफ कह रहे हैं कि रोइए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वाई वीप, क्यों रोना, किस बात के लिए रोना? क्वेंच विद इन देयर बर्निंग बेड द फायरी टीयर्स, जहां से तुम्हारे ये गर्म आंसू निकल रहे हैं वहां पे उनको बुझा दीजिए। क्वेंच का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुझाना। ये हार्ड बन गया। क्वेंच का मतलब क्या हो जाएगा? बुझाना। उनको बुझा दीजिए दाई फायरी टीयर्स, जो तुम्हारे आंसू एकदम गर्मा गर्म आंसू हैं, जो ताजे ताजे, मतलब तुम रो रही हो, वहीं उनको वहीं पे बुझा दो जहां से वो उत्पन्न हो रहे हैं, बर्निंग बेड। एंड लेट दाई लाउड हार्ट कीप लाइक हिज, और अपने हृदय में एकदम जोश भर लीजिए, या अपने हृदय हृदय को एकदम उच्च रखिए, ऊंचा रखिए, मतलब दुख नहीं करना है। ए म्यूट एंड अनकंप्लेनिंग स्लीप, उसको आप शांत कर लीजिए। और अनकंप्लेनिंग स्लीप ऐसे कर लीजिए जैसे कि कोई जब सो जाता है, या यूं समझिए कि जब कोई मर जाता है तो कुछ नहीं बोलता, कोई कोई शिकायत ही नहीं करता है। तो इस तरह से आप अपने हृदय को बना लीजिए एक मृत व्यक्ति की तरह, जो कोई शिकायत ना कर रहा हो। क्यों मत करो शिकायत? क्योंकि फॉर ही इज गॉन, क्योंकि वो चला गया है। कहाँ चला गया है? हेवन में। वो स्वर्ग में चले गए हैं, जहां पर वेयर ऑल थिंग्स वाइज एंड फेयर, जहां पर सारी चीजें अच्छी हैं और फेयर है, सुंदर है। जिंदगी ही हमारी बेकार है, स्वर्ग में तो सब कुछ सुंदर और अच्छा है। डिसेंड, विद्यमान है। ओह, ड्रीम नॉट दैट द अमरस डीप, जहां पर बुद्धिमान अच्छी चीजें होती हैं। और ये सपना मत देखिए, ये सपना मत देखिए कि जो अमरस डीप है, अमरस डीप का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रसिक, प्यार करने वाला, कि जो समुद्र है वो दोबारा रिस्टोर कर देगा, वापस कर देगा। द वाइटल एयर, वाइटल का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन दायिनी, कि आप बहुत रो, बहुत विलाप करो तो क्या समुद्र से दोबारा वो जीवन दायिनी हवा वापस आ जाएगी, जिसको आकर के कीट्स को दोबारा जीवित कर दे? ये नहीं हो सकता। एंड डेथ फीड्स ऑन हिज म्यूट वॉइस, अब जो वो गीत गाया करता था, कभी सॉन्ग्स गाया करता था, मृत्यु ने क्या किया है? उसको शांत कर दिया है। अब मृत्यु उस चीजों, उन सबको एंजॉय कर रही है। मृत्यु जो है वो एंजॉय कर रही है। एंड लाफ्स एट आर डिस्पेयर, हम बहुत दुखी हैं, और उस दुख के ऊपर मृत्यु चुपचाप बैठ करके मुस्कुरा रही है, क्योंकि हम लोगों ने, हम कुछ कर नहीं सकते, हम लोग असहज हैं। तो इस तरह से हमें कोई बहुत ज्यादा विलाप नहीं करना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं, मोस्ट म्यूजिकल मोर्नर्स वीप अगेन, मतलब जितने भी मोर्नर्स का मतलब विलाप करने वाले, उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट म्यूजिकल, जो सबसे मीठा रो सकती है। मीठा आदमी गाता तो ही है, रो भी सकती है, क्योंकि इरेनिया पोएट्री की देवी है। तो वो कह रहे हैं कि वीप अगेन, दोबारा रोइए। लेमेंट अन्यू, और जो विलाप तुमने किया था कभी, उसको आप दोबारा नए तरीके से करिए। पुराना विलाप इन्होंने कब किया था? जब मिल्टन की डेथ हुई थी। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आप पहले भी रो चुकी हैं, और अब आप फिर से रोइए, अन्यू रोइए। वो कह रहे हैं नया रोइए, क्योंकि आप पहले रो चुकी हैं। आप कब रोई थी? ही डाइड हु वॉज द सायर, सायर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वामी, या जन्मदाता, जन्म देने वाला। ऑफ एन इमोर्टल स्ट्रेन, इमोर्टल स्ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोएट्री, कि ऐसी अमर पोएट्री लिखने वाला जब इंसान मरा था, मिल्टन की बात हो रही है यहाँ पर, तब आप रोई थी। तो आप फिर से रोइए। और बाद में जब वो, इनकी डेथ कैसे हुई थी? ब्लाइंड हो गए थे, ओल्ड एंड लोनली, बुढ़ापे में कोई उनके पास नहीं था। और दूसरी तरफ उनका जो देश इंग्लैंड, उसका जो गर्व था, प्राइड,
उसको कुचला जा रहा था, किसके द्वारा? पुजारियों के द्वारा, और जो गुलाम मानसिकता के लोग थे उनके द्वारा, एंड द लिबर्टी साइड, और जो स्वतंत्रता के दुश्मन थे, इन सबके द्वारा इंग्लैंड के हालात खराब किए जा रहे थे। जब वो मरे, जब मिल्टन की डेथ हुई, जब वो ब्लाइंड हो गए, ओल्ड हो गए और अकेले हो गए बुढ़ापे में, ट्रैम्पल्ड एंड मॉक्ड विद मैनी लॉथेड राइट, और इन सब इंग्लैंड के गर्व को इन सब लोगों ने कुचल दिया अपने पैरों से, इसकी मजाक बनाई, यहाँ तक कि घृणात्मक, लोथेड का मतलब क्या हो जाएगा कि जो घृणात्मक प्रैक्टिसेस थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो शुरू कर दी गई थी इंग्लैंड में। ऑफ लस्ट एंड ब्लड, वासना और अहिंसा, मतलब वासना और हिंसा की, अहिंसा नहीं, ब्लड मतलब हिंसा, ये सब शुरू कर दिया गया था जब मिल्टन की डेथ हुई थी। ही वेंट, फिर भी वो गए, कहाँ गए? टुवर्ड्स डेथ, मिल्टन गए डेथ की तरफ, अनटेरिफाइड, बिना डरे, मतलब मिल्टन ने अपनी डेथ को बहुत ही करेजियसली और फियरलेसली एक्सेप्ट किया था। वो दीनहीन नहीं हुए, इतनी कष्टों के बाद भी वो दीनहीन नहीं हुए। इनटू द गल्फ ऑफ डेथ, मृत्यु की खाई में चले गए। बट हिज क्लियर स्प्राइट, लेकिन उसकी जो आत्मा थी, एट रेन्स ओवर अर्थ, आज भी दुनिया में वो राज कर रही है। द थर्ड अमंग द सन्स ऑफ लाइट, सन्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि दुनिया में जिन लोगों से प्रकाश फैलता है या जिन लोगों से अच्छाई फैलती है, प्रकाश का मतलब यहाँ पे अच्छाई भी है, कि जिन लोगों से अच्छाई फैलती है जो भी है, तो उनमें वो तीसरे नंबर पे थे। बाकी दो लोग कौन थे उनकी भी बात थोड़ी कर ली जाए। वो नंबर एक पे कीट्स की शैली की नज़र में थे डांटे, और दूसरे नज़र पे दूसरे कौन थे? होमर। डांटे, होमर, और थर्ड कौन थे? मिल्टन। शैली की नज़र में इनसे बड़ा दुनिया में कोई लेखक पोएट था ही नहीं, तो ये तीसरे थे ऐसे लोगों में जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी चमक बिखेर रहे थे। मोस्ट म्यूजिकल ऑफ मोर्नर्स वीप अन्यू, फिर से कह रहे हैं कि नया फिर से आप विलाप कीजिए, क्योंकि आप विलाप तो आपका करने का काम है। जो भी पोएट मरते हैं जो भी है, तो आप विलाप करती हैं, तो विलाप करने का आपका काम है। आगे वो कह रहे हैं कि नॉट ऑल टू दैट ब्राइट स्टेशन, ब्राइट स्टेशन का मतलब क्या हो जाएगा? जो एक टारगेट या जो एम होता है पोएट का, एम क्या होता है? प्रसिद्धि पाने का। हर कोई चाहता है कि जब वो पोएट बने, लेखक बने, कुछ भी बने, तो दुनिया में प्रसिद्धि पाए। तो कह रहे हैं कि उस प्रसिद्धि की जगह पर पहुंचने वाले बहुत लोग नहीं होते हैं, उस उच्च स्थान पर सारे लोग डेयर टू क्लाइम, मतलब बहुत कम लोग ही हिम्मत कर पाते हैं, साहस कर पाते हैं उस प्रसिद्धि के बाद स्थान तक पहुंचने के लिए। एंड हैप्पियर दे देयर हैप्पीनेस हु न्यू, और वो लोग ज्यादा खुश हैं जो अपनी हैप्पीनेस की लिमिट जानते हैं। मतलब कि जैसे मुझे अपनी क्षमताओं का आकलन पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे अपनी क्षमताओं की लिमिट पता है, तो ठीक जैसे सबको पता होता है कि वो क्या कर सकता है। और अगर कोई जैसे मान लो कुछ नहीं करना जानता और वो बहुत एम्बिशंस पाल ले जिंदगी में, कि बहुत एम्बिशंस उसने पाल ली है, तो क्या होगा? डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेट होगा, सैड होगा, दुखी होगा। तो कह रहे हैं कि वो लोग ज्यादा खुश हैं, या वो छोटे छोटे पोएट है ना, लेसर नोन पोएट्स, जिन्हें दुनिया बहुत ज्यादा नहीं जानती है, वो लोग कहीं ना कहीं ज्यादा खुश हैं उन पोएट्स से जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं। whose tapers yet burn through that night of time, और समय की जो रात्रि है, अंधेरा है, उसमें जो छोटी छोटी मोमबत्तियां हैं, टेपर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल कंपोजिशंस, स्मॉल कंपोजिशंस या छोटी छोटी जो रचनाएं हैं वो चल रही हैं सोसाइटी में, जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर का क्षेत्र या प्रसिद्धि का क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें बड़े बड़े सूरज डूब गए, इन विच सन्स पेरिस्ड, पेरिस्ड का मतलब नष्ट हो गए, जिनमें बड़े बड़े सूरज जैसे कवि मिल्टन, डांटे, होमर जैसे लोगों को भी लोग भुला चुके हैं। तो अगर किसी की छोटी छोटी मोमबत्तियां, छोटी छोटी रचनाएं अगर चल रही हैं तो उनको खुश होना चाहिए। अदर्स मोर सबलाइम, दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत श्रेष्ठ होते हैं। सबलाइम का मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, और उनको क्या हो जाता है? स्ट्रक बाय द एनवियस रात, उनके प्रति लोग एनवी, एनवी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेलसी रखने लगते हैं, रात, गुस्सा करने लगते हैं, या तो इंसान या ईश्वर। ईश्वर जैसे कीट्स, कीट्स को किसी इंसान ने नहीं मारा, उनको भगवान ने ही मारा। एक तरह से जो बीमारी उनको लग गई थी अपने भाई की सेवा करते करते, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा।
तो या तो ईश्वर या भगवान के द्वारा दिए, सॉरी, ईश्वर या इंसान के द्वारा दिए गए गुस्से से कुछ श्रेष्ठ कवि मारे जाते हैं। हैव संक, डूब गए, एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गए, इन दियर रिफलजेंट प्राइम, जब वो एकदम बहुत अपनी चमकती हुई प्रसिद्धि पर थे। रिफलजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? शाइनिंग। जैसे कोई एकदम नौजवान हो, जवानी का जिसका प्राइम चल रहा हो, कोई क्रिकेटर, कोई प्लेयर जो एकदम प्राइम में हो और अचानक से संन्यास ले ले, इस टाइप से कुछ कवियों के साथ होता है। एंड सम येट लिव, और फिर भी कुछ लोग जीवित रहते हैं। ट्रेडिंग द थॉर्नी रोड, और वो उस कटीले रास्ते पे चलते रहते हैं। कौन सा रास्ता है? फेम, प्रसिद्धि का रास्ता। विच लीड्स, जो आगे ले जाता है, थ्रू टोइल एंड हेट, जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जिसमें बहुत ज्यादा दूसरों की नफरत से गुजरना पड़ेगा, और बाद में वो लोग पहुंचते हैं उस निर्मल घर में। सरीन अबोर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही निर्मल। अबोर्ड का मतलब घर। कौन सा घर? प्रसिद्धि का। तो प्रसिद्धि का रास्ता आसान नहीं है कि लोग चलते रहते हैं, और कीट्स के लिए भी वह रास्ता आसान नहीं था। आगे कह रहे हैं, बट नाउ द यंगेस्ट डियरेस्ट वन, तुम्हारा सबसे छोटा और सबसे प्यारा, क्योंकि होमर, डांटे और मिल्टन ये सब बड़े थे, तो डियरेस्ट वन सबसे ज्यादा प्रिय कौन था इनके लिए? यूरेनिया के लिए कीट्स। कि तुम्हारा सबसे प्यारा, सबसे छोटा, पेरिस्ट मतलब खत्म हो चुका है। और सबसे छोटे बच्चे को कई बार माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि सबसे छोटा होता है। द नर्सलिंग ऑफ दाई विडोहुड, क्योंकि जब तुम विडो हो चुकी थी तब भी तुमने उसको पाला। नर्सलिंग का मतलब क्या हो जाएगा? चाइल्ड। कि विधवापन पर भी तुमने उसको पाल पोष के बड़ा किया। हु ग्रीव, बड़ा हुआ, लाइक ए पेल फ्लावर बाय सम सैड मेडन चेरिस्ड, लेकिन वो कमजोर सा रह गया जैसे पीले कलर का। पीले मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? कम खून, जिसके अंदर खून की थोड़ी कमी हो, खून की कमी हो जिसके अंदर, और जिसको एक बहुत ही दुखी एक कुंवारी महिला, लड़की, चेरिस्ट मतलब जिसको नरिश कर रही हो, इस तरह से वो पाल पोस करके बड़ा किया गया था। एंड फेड विद ट्रू लव टीयर्स, और उसे सच्चे प्यार के आंसुओं से आपने सींचा था। इंस्टीड ऑफ ड्यू, उसे पानी या ओस नहीं मिली थी, उसे आपके आंसुओं से, जो इरिगेशन जैसे सिंचाई होती है पौधों की, वो उसको आपने आंसुओं से सींचा था। मोस्ट म्यूजिकल ऑफ मोर्नर्स, रोने वालों में सबसे मीठा, म्यूजिकल, रोने वाली, वीप अन्यू, फिर से रोइए, क्योंकि कितना भी आप रो लीजिए कम है। आपने इतना बड़ी, मतलब इतना बड़ा लॉस आपने सहा है। द एक्सट्रीम होप, तुम्हारी एकमात्र उम्मीद। द लवलिएस्ट एंड द लास्ट, जो कि सबसे ज्यादा प्यारा था और जो लास्ट था, इसके बाद कोई भी आपका इतना प्यारा बच्चा नहीं होगा। द ब्लूम, वह फूल, हुज पीटल्स निप्ड बिफोर द ब्लू, जिसकी पंखुड़ियां खिलने से पहले ही निप, तोड़ दी गई, कुतर दी गई, कि वो खिल पाता। या कीट्स की जो पोटेंशियल थी, जो टैलेंट थी, वो टैलेंट इससे पहले की दुनिया में फैलती, जिससे और ज्यादा लोग जान पाते, पहले ही मौत ने उसको छीन लिया। डाइड ऑन द प्रोमिस ऑफ द फ्रूट, एक प्रॉमिस था कि फल निकलेगा, या प्रॉमिस था कि कीट्स को प्रसिद्धि मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। इज वेस्ट, और वो बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था। द ब्रोकन लिली लाइस, जैसे कि कोई लिली का फूल है और उसको तोड़ मरोड़ के, नोच के फेंक दिया गया है। द स्टोर्म इज ओवर पास्ट, और जो तूफान था, तूफान कौन सा था? क्रिटिसिज्म का। जो आलोचना का तूफान था वो आया, गुजर गया, और इस तरह से एक फूल जैसे तोड़ मरोड़ के फेंक दिया जाता है, वैसे कीट्स यहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, मृत। टू हाई कैपिटल वेयर किंगली डेथ कीप्स हिज पेल कोर्ट इन ब्यूटी एंड डिके, और वो कहाँ चले गए हैं? उस ऊंचे स्थान पर जहां राजाओं की तरह मृत्यु बैठी हुई है। कीप्स हिज पेल कोर्ट, उसका जो कोर्ट है वो पीला सा है, मतलब वहां पर कोई भी शाइन नहीं है, क्योंकि मौत है तो वो यही चीज दिखाएगी, जहां पर खूबसूरती भी थोड़ी सी है और बर्बादी भी है, जहां पर खूबसूरती भी है और बर्बादी भी है। ही केम एंड बॉट विथ प्राइस ऑफ प्यूरेस्ट ब्रेड, वह आया, मतलब कीट्स आए, और उन्होंने उस किंगली डेथ के पैलेस में एक जगह अपने लिए खरीद ली। किससे खरीद ली? अपनी सांसों के बदले में। उन्होंने अपनी सांसों के बदले में मौत के उस साम्राज्य में अपने लिए एक थोड़ी सी जगह खरीद ली। अ ग्रेव अमंग द इटर्नल, ग्रेव मतलब एक जगह, मतलब यहाँ पे कब्र है, खरीद ली।
अमंग द इटर्नल, जो लोग हमेशा अनंत काल तक, जो लोग अनंत काल तक फेमस रहेंगे। तो कीट्स ने भी अपने आप को वहीं सेट कर लिया है। कम अवे, आइए चलते हैं। क्या मतलब है रोने का, क्योंकि वो तो अमर हो गए एक तरह से। हेस्ट, जल्दी करिए। वाइल द वॉल्ट ऑफ द ब्लू इटालियन डे, क्योंकि वो मरे कहाँ थे, इटली में, रोम में गए थे तो ये अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, लेकिन वहीं उनकी डेथ हो गई थी। तो कह रहे हैं कि जो गुंबद है आसमानी, नीले आसमान का इटालियन वॉल्ट, इज एट हिज फिटिंग चार्नल, क्योंकि इटली में वो खत्म हुए हैं। तो चार्नल का मतलब क्या हो जाएगा, कब्र। कि जो उनकी कब्र की छत है कीट्स की, वो पूरा रोम ही कब्र हो गया एक तरह से। और उसकी छत के ऊपर क्या है, इटालियन स्काई है जो कि ब्लू है। वाइल स्टिल ही लाइज, वहां पर वो शांत लेटे हुए हैं। एज इफ इन ड्यू स्लीप, और उनकी जो नींद है वो बहुत ओस जैसी मधुर और पवित्र है। ही ले, वो लेटा हुआ है, सो रहा है। डेथ को यहाँ पे एक तरह से यूफेमिज्म कर रहे हैं, अच्छी भाषा में बोल रहे हैं। अब एक हिम नॉट, और जो बहुत अच्छे से सो रहा हो, मतलब ओस जैसी नींद में एकदम शांत बहुत अच्छे से सो रहा हो, उसको आप जगाइए मत। आइए चलिए यहाँ से। श्योरली ही टेक्स हिज फिल, और वो टेक्स हिज फिल का मतलब नहीं कहते हैं कि पेट भर करके, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पेट भरकर खाना खाते हैं। हिज फिल, अपना हिस्सा पेट भर करके वो सो रहे हैं। ऑफ डीप एंड लिक्विड रेस्ट, क्योंकि जिंदगी ने कभी उनको रेस्ट नहीं दी। तो अब वो सो रहे हैं, तो उनकी जो नींद है वो रेस्ट है, एकदम लिक्विड है, एकदम पवित्र है। उसको आप डिस्टर्ब ही मत करिए। फॉरगेटफुल ऑफ ऑल इल, और दुनिया में जितनी भी बुराई है, बुराई, दिक्कत, परेशानी, कुछ भी है, कंपटीशन, उस सब को वो भूल करके सो रहे हैं। तो उनको आप डिस्टर्ब मत करिए। आगे कह रहे हैं कि ही विल अवेक नो मोर, वो दोबारा कभी नहीं जागेंगे। ओह नेवर मोर, ये बात सही है, एक बार जो मर जाता है दोबारा जीवित होता नहीं है। विद इन द ट्वाइलाइट चैम्बर स्प्रेड्स अपेस द शैडो ऑफ वाइट डेथ, अपने चैम्बर में, अपेस का मतलब क्या हो जाएगा, अक्रॉस। मौत के चैम्बर में आसपास एक सफेद शैडो डेथ की बिखर रही है, फैली हुई है। एंड एट द डोर इनविजिबल करप्शन वेट्स टू ट्रेस, और दूसरी तरफ जो करप्शन है, जो नष्ट करता है दुनियादारी सबको, जो अनविजिबल है, वो इंतजार कर रहा है टू ट्रेस हिज एक्सट्रीम वे टू हर डिम ड्वेलिंग प्लेस, वो भी उस मौत के आगोश में या उसकी जगह में जाने के लिए वेट कर रहा है कि वो वहां वहां पहुंचे। द इटर्नल हंगर सीट्स, और दूसरी तरफ जो कब्र है कीट्स की, उसके दूसरी तरफ भूख बैठी हुई है, सिट्स। बट पिटी एंड आ सूद हर पेल रेज, मतलब ये सारी चीजें, करप्शन, हंगर, ये सब कीट्स की उस डेड बॉडी को तुरंत खत्म करने के लिए तैयार हैं, तुरंत ही खत्म करने के लिए तैयार हैं। बट पिटी, लेकिन जो दया और और श्रद्धा, और का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रद्धा, उसकी वजह से, उसके गुस्से को, क्योंकि कीट्स बहुत ही अच्छे पोएट थे और खूबसूरत हैं, तो दया भी आ रही है इस हंगर को उनके ऊपर, और दूसरी तरफ श्रद्धा भी है। उससे थोड़ा गुस्सा उसका शांत हो गया है। नॉट डेयर्स शी टू डिफेस सो फेयर अ प्रे, और जिसकी वजह से जो कीट्स की डेड बॉडी है, उनके डिफेस का मतलब क्या है, उसको बर्बाद करना है, उनके चेहरे को बेकार करना। और इतने स्प्रे, वैसे तो शिकार ही है वो मौत का, लेकिन फिर भी ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि अपने इतने अच्छे सुंदर शिकार को जल्दी खत्म ना करें, जल्दी उसको, डेड बॉडी को मतलब रॉट ना करें, सड़ाएं ना। टिल डार्कनेस एंड द लॉ ऑफ चेंज, क्योंकि एक तरफ अंधेरा और जो चेंज करने के नियम है, जैसे कोई भी है परमानेंट नहीं रहेगा। शैल ओवर हिज स्लीप द मोर्टल कर्टेन ड्रॉप, कि एक तरफ उनकी डेड बॉडी ऐसी है, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होके कैसी हो जाएगी, रॉट हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक ये नियम लागू होगा डेड बॉडी को चेंज करने का, तब तक ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। वो नहीं चाहते इतने सुंदर कवि की डेड बॉडी को नष्ट करना। अगले स्टेंजा में कहते हैं, ओह बी फॉर अडोनेस द क्विक ड्रीम्स, अब वो सपनों की बात कर रहे हैं। अब वो पहले तो यूरेनिया को बुला रहे थे, अब किसको बुला रहे हैं, सपनों को बुला रहे हैं। कि सपने जो वो देखा करते थे, आइए तुम लोग भी रोइए, क्योंकि तुम भी उसके साथी थे। द पैशन विंग्ड मिनिस्टर्स ऑफ थॉट, और जो हमारे जो विचार होते हैं,
उनको सपने ही उड़ान देते हैं। पैशन विंग्ड, विंग्ड का मतलब जिनमें पैशन के पंख लगे हुए हैं, विचारों के मंत्री सपनों को बोल रहे हैं कि तुम भी उनके साथी थे। हु वर हिज फ्लॉक्स, और ये सपने ही उसके फ्लॉक्स थे। फ्लॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीप। जैसे कि कोई शेफर्ड हो और वो अपने भेड़ों को चरा रहा हो, तो यहाँ पे शेफर्ड बता रहे हैं वो कीट्स को, और शीप किसको बता रहे हैं, सपनों को, कि इनको वो ध्यान रखते थे। कीट्स सपनों का ध्यान रखते थे। whom near the living streams of his young spirit he fed, और अपनी उस जो स्ट्रीम्स थी, स्ट्रीम्स का मतलब नदी, कि उस नदी के किनारे ऑफ हिज यंग स्पिरिट, अपनी जवान आत्मा की नदियों के किनारे या उन सपनों को वो क्या किया करते थे, चारा खिलाया करते थे। भेड़ों को चारा खिलाया करते थे, मतलब सपनों को नए नए सपने जोड़ दिया करते थे। बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन थी उनकी हाई, उन इमेजिनेशंस को जोड़ दिया करते थे। एंड whom ही टॉट, और इन सपनों को उन्होंने सिखाया था, द लव विच वॉज इट्स म्यूजिक, कि प्रेम क्या चीज है और प्रेम ही सबसे बड़ा संगीत है। ये बात कीट्स ने इन सपनों को सिखाई थी। अब वो उनको कह रहे हैं कि वांडर नॉट, कि इधर उधर मत भटकिए। सपनों को कह रहे हैं कि आइए और आप भी इस विलाप में शामिल होइए, इधर उधर मत भटकिए। वांडर नो मोर, और मत भटकिए, मतलब तुम्हारा जो मालिक था शेफर्ड कीट्स, वो अब नहीं है, ही इज नो मोर, लेकिन आप कहीं और भटकने की कोशिश मत करिए। फ्रॉम किंडलिंग ब्रेन टू ब्रेन, तुम ये मत सोचो कि आप अब कीट्स के दिमाग से निकल के किसी और दिमाग में पहुंच जाओगे, कहीं और पहुंच जाओगे, ऐसा मत करिए। बट ड्रूप देयर, आप यहीं पे दुखी होइए। ड्रूप का मतलब क्या होता है, सिर झुका करके बैठना। जहां पर कीट्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है, कि यहीं पर आप बैठिए। वेंस दे स्प्रंग, जहां से तुम्हारा जन्म हुआ था। जन्म कहाँ से होता था, कीट्स के हेड से, कि तुम जाओ और वहीं पर अपने आप को बिठाइए और कहीं मत जाइए। एंड मोर्न दियर लॉट, और विलाप करिए किस बात पे, अपनी किस्मत पर, कि तुम्हारी किस्मत भी फूट गई है सपनों। जिस तरह से कीट्स की डेथ हो चुकी है, तुम्हारी किस्मत भी फूट गई है, तुम मौन विलाप करिए। राउंड द कोल्ड हार्ट, जो हृदय अब ठंडा हो चुका है, जिसमें कभी बहुत गर्माहट थी, बहुत ज्यादा गर्माहट थी कभी हृदय में, अब उसके आसपास आप, वो कोल्ड हो चुका है, वहां बैठिए। वेयर आफ्टर देयर स्वीट पेन दे नेवर विल गैदर स्ट्रेंथ, जहां पर तुम पहुंच तो जाओगे, और जो दर्द होगा तुम्हें, उस दर्द के बाद, आज के बाद तुम्हें दोबारा कभी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। मतलब जो स्ट्रेंथ तुम्हें मिला करती थी कीट्स से, वो अब तुम्हें नहीं मिलेगी। या अब तुम्हें दोबारा नया घर नहीं मिलेगा। जो घर था वो क्या था, कीट्स का हेड था, जहां इतने इतने सपने, इतने इतने ड्रीम्स जन्म लिया करते थे, इमेजिनेशंस रहती थी। अब तुम्हें वो जगह नहीं मिलेगी, दोबारा नया घर नहीं मिलेगा। तुमने भी बहुत बड़ा लॉस झेला है। एंड वन विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स क्लैप्स हिज कोल्ड हेड, जब शैली ये बात कहते हैं उन सब ड्रीम्स से, उन सपनों को बताते हैं कि तुम्हें अब और घर नहीं मिलेगा, तुमने भी बहुत दुख झेला हुआ है। तभी उसमें से कोई एक, वन विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स, एक सपना आता है कांपते हाथों से, और वो आकर के कीट्स का ठंडा सिर, क्योंकि डेथ हो चुकी है, तो उस ठंडे सिर को वो अपने कांपते हाथों से पकड़ लेता है, और पकड़ लेने के बाद एंड फैंस हिम विद हर मून लाइट विंग्स, और वो उस ठंडे सिर को हवा करता है अपने उन पंखों से, जो कि चांदनी के बने हुए हैं। इमेजिनेशन कितनी यहाँ पे सुंदर है। एंड क्राइस, और बहुत ही दुख में वो रोता है। क्यों रोता है, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज होम, उसने अपना घर खो दिया है। क्या कहता है, आर लव, हमारा प्यार, हमारी उम्मीद, हमारा दुख, इज नॉट डेड। सी, देखो, देखो देखो देखो, किड्स की डेथ नहीं हुई है। जैसे ऐसा होता है हमारे यहाँ भी, जब कोई किसी की डेथ हो जाए और कोई आ जाए इस तरह से, और फिर कुछ लोग बेचारे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो वो उनको लगता है कि अभी कैसे हमें छोड़ के चले गए, अभी तुम नहीं मर सकते थे, तो वो लोग कहते हैं। हालांकि हम इस बात को तभी समझते हैं जब हम उस सीन को देखते हैं, कई बार ये अपने ऊपर गुजरती है। तो वो कहता है कि देखो ये मरे नहीं हैं, सी देखो, ऑन द सिल्कन फ्रिंज ऑफ हिज फेंट आईज, उसके जो पलक हैं, जो बेहोश की बेहोशी भरी आंखें हैं, उनके पलकों किनारे पर जो कि मखमली हैं, देखिए, लाइक ए ड्यू अपॉन ए स्लीपिंग फ्लावर, कि एक जिस तरह से एक फूल हो सोया हुआ, उसके ऊपर जो ओस जम जाए, ठीक वैसे पड़ा हुआ है, एक आंसू पड़ा हुआ है।
और जो डेड बॉडी होगी वो तो रोएगी नहीं, रोएगा कौन? कोई जीवित होगा वही रोएगा। एक आंसू पड़ा हुआ है, सम ड्रीम हैज लूजेंड, कि किसी सपने ने, जो सपने उसके मन में है, उसी सपने ने एक आंसू निकाला है जो कि कीट्स की उस मखमली पलक से होकर के ऊपर आ चुका है। फ्रॉम हिज ब्रेन, उसके मन में जो सपना है वहां से आंसू आया हुआ है। लॉस्ट एंजल ऑफ रुअन्ड पैराडाइज, और बेचारा एक जो पैराडाइज नष्ट हो चुका है, उसी का एक भूला हुआ एंजल, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में हम देखते हैं कि कौन है वो, सैटन है। ठीक वैसे ही वो कीट्स को तुलना कर रहा है कि वो एक प्रिंस था कभी, लेकिन उसका पैराडाइज अब नष्ट हो चुका है। लेकिन जो स्वप्न है वहां उसको शी बोल रहे हैं। शी न्यू नॉट, वो नहीं जानती थी, वाज हर ओन, की जो आंसू गिरा हुआ जिसके बारे में वो बात कर रही थी, जो इमेजिनेशन, वो उसका खुद का था। एज विद नो स्टेन शी फेडेड, और जिससे कोई दाग भी नहीं हुआ, शी फेडेड, वो एकदम से गायब हो गई। लाइक ए क्लाउड विच हैड आउटवेप्ड इट्स रेन, और जिस तरह से जैसे उसको एहसास हुआ कि जो आंसू था कीट्स के पलकों पर, वो उसका खुद का था। तो इमेजिनेशन बिना किसी निशान के, बिना किसी चिन्ह के, नो स्टेन का मतलब बिना चिन्ह के, इस तरह से गायब हो गई जैसे कि एक बादल गायब हो जाए और अपनी साथ ही साथ अब जो उसने बारिश की हुई है उस बारिश को भी समेट ले, खत्म कर दे, पता ही ना चले कि बारिश भी हुई है। इस तरह से वो इमेजिनेशन थी जो गायब हो गई। तभी एक दूसरी इमेजिनेशन आती है, वन फ्रॉम ल्यूसिड अर्न, जिसके पास एक बहुत ही सुंदर सा एक अर्न है, घड़ा है, स्टैरी ड्यू, उसमें जो भर के क्या लाई है, वो ओस भर करके लाई है, जो ओस चांदनी रात में उसने इकट्ठी की होगी। स्टैरी ड्यू का मतलब चांदनी से भरी, तारों से भरी रात में उसने वो ओस इकट्ठी की है। वॉश्ड हिज लाइट लिम्स, और आई और उसने उस इमेजिनेशन ने उस ओस से कीट्स के जो लिम्स हैं, हाथ पैर, धीरे धीरे धोने शुरू कर दिए, जैसे कि वो उन पे बाम लगा रही है, और बाम लगाने से जो दर्द होता है वो दूर हो जाएगा, ऐसा वो कोशिश कर रही थी इमेजिनेशन। अनदर क्लिप्ड हर प्रोफ्यूज लॉक्स, दूसरी जो इमेजिनेशन थी उसने अपने जो बहुत ही घने बाल थे, लटें थी बालों की, वो क्लिप्ड काट दी कैंची से इस तरह से, एंड थ्रू द रीद अपॉन हिम, और उसने उन सुंदर लटों की, उन बालों की माला बना करके किड्स को पहना दी, उनकी डेड बॉडी को पहना दी। लाइक एन अनाडेम, जैसे कि कोई एक हार हो, जैसे कि कोई एक हार हो, विच फ्रोजन टीयर्स इंस्टीड ऑफ पल्स बिगेम, जिसमें जो हार है उस हार में है क्या, उस हार में आंसू हैं जो कि जम चुके हैं, और ना कि उसमें मोती है या कोई रत्न नहीं है। जैसे कि मोतियों के या रत्न से बनी हुई जो बनी हुई माला होती है, उसकी जगह पर उसने आंसुओं से अपने पिघला पिघला के, उन आंसुओं को पिघला के ठोस बनाकर उसने हार बनाया और ला करके कीट्स को पहना दिया। अनदर इन हर विलफुल ग्रीफ, और एक और स्वप्न या और इमेजिनेशन आती है, और अपने उस दुख में वुड ब्रेक हर बाउ एंड विंग्ड रीड्स, उसने अपना वो धनुष और इसके अलावा जो बांसुरी वो उसने तोड़ दी। एज इफ टू स्टेम अ ग्रेटर लॉस विद वन विच, जैसे कि उसने जो तना तोड़ा है उसने उसने उससे वो क्या कोशिश कर रही है, ग्रेटर लॉस विद वन विच वॉज मोर वीक, कि एक तरफ उसको नुकसान हुआ है किसका, कीट्स का, और दूसरी तरफ वो जानबूझ के नुकसान किसका कर रही है, उस धनुष का और अपने उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, और वो कोशिश कर रही है कि इस छोटे से नुकसान को करके वो उस बड़े से नुकसान को, कीट्स का जो लॉस है उसको भरपाई करने की कोशिश कर रही है, वन वन मोर वीक, किस कमजोर नुकसान करके, मतलब वो रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है अपने दुख को। एंड डल द बार्ड फायर अगेंस्ट हिज फ्रोजन चीक, और उसके जो गीले गाल हैं या ठंडे गाल हैं उनके खिलाफ वो थोड़ी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फायदा है नहीं। अब कुछ भी वो, कोई भी फायदा होगा नहीं, क्योंकि उसका दुख इरिप्लेसेबल है, उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी दूसरे दुख से, क्योंकि जो दुख है वो दुख है। अनदर स्प्लेंडर ऑन हिज माउथ अलिट, आगे वो बता रहे हैं कि जो एक और चमकीला स्वप्न आता है, स्प्लेंडर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चमकीली कल्पना या इमेजिनेशन। एक और आती है, ओन हिज माउथ अलिट, और वो आकर के उस कीट्स के मुंह पर इस तरह से, मतलब एक चमक उसने बिखेर दी,
दैट माउथ, उसी मुंह पर जिस पर व्हेन इट वॉज वुंट ड्रॉ द ब्रेथ, वुंट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज्ड टू, जहां से वो कभी अपने जिंदा रहने के लिए सांस लिया करती थी, वो कल्पना। भाई कल्पनाएं अपने आप में निर्जीव ही हैं, और वो कल्पनाएं कीट्स के मुंह से निकला करती थी उनकी पोएम में। तो कह रहे हैं कि जहां से वो कभी अपनी जीवित रहने की सांस लिया करती थी, विच गेव इट्स स्ट्रेंथ टू टू पियर्स द गार्डेड बिट, और उस ब्रेथ से इसको वो, कल्पना को वो ताकत मिल जाती थी कि यह ताकत पहुंच जाया करती थी इवन बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के अंदर भी, जैसे कितना भी इंटेलेक्चुअल इंसान हो और अगर पोएम पढ़े कीट्स के द्वारा लिखी गई, जैसे चाहे ग्रेशियन अर्न पढ़ लीजिए, चाहे नाइटिंगेल वाली पढ़ लीजिए, चाहे और उनकी जो दो पोएम है और अलग अलग पोएम है, ला वेले डेमसेंस मर्सी वगैरह, तो एंटरटेनमेंट उनको भी मिल जाता था, चाहे कोई कितने भी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग होते। क्योंकि वो ताकत कहाँ से मिलती थी, इस कल्पना को ताकत मिलती थी कीट्स के की सांसों से। एंड पास इनटू द पैंटिंग हार्ट बीनीथ, और जो लोग बहुत दुखी हुआ करते थे, पैंटिंग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख हुआ करता था, उनके दिलों तक ये पहुँच जाया करती थी कल्पना। विद लाइटनिंग एंड विद म्यूजिक, एकदम चमकदार, चमक के साथ और संगीतमयी एक अपनी स्पीड के साथ। लेकिन द डैम्प डेथ, मौत जो है वो कैसी है, कोल्ड है, ठंडी मौत है। उसने क्या किया, क्वेंच्ड, उसने बुझा दी है, इट्स करेस, इट्स करेस का मतलब क्या हो जाएगा, गर्माहट, उसने गर्माहट बुझा दी है, किसकी, अपॉन हिज आइसी लिप्स। लेकिन अब ये कितना भी उस मुंह को जलाने की कोशिश कर ले, या कीट्स के मुंह पर कितनी भी ज्यादा ये किसमिस कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो गर्माहट थी कीट्स के होठों पर, अब वो गर्माहट खत्म कर दी गई है, किसके द्वारा, कोल्ड या क्रूअल डेथ के द्वारा, और इस कल्पना का अब कोई रोल नहीं बचा वहां पर, जिसकी वजह से। एंड एज ए डाइंग मीटियर, जैसे इस कल्पना को पता चला कि कीट्स इज डेड, तो जैसे एक उल्का पिंड होता है जो कि टूटा हुआ तारा जिसको कहते हैं, स्टेन्स अ रीथ, एक माला बना देता है, ऑफ मून लाइट वेपर, चंद्रमा की प्रकाश की जो एक, जैसा लगता है कि टूटा हुआ तारा है, विच द कोल्ड नाइट क्लिप्स, ठंडी सर्दी की रातों में हम देखते हैं कि पूंछ बनाए हुए एक मीटियर जैसे बड़ा सा तारा होगा, और छोटी सी पूंछ बन जाएगी, वो चला जाता उड़ता हुआ। इट फ्लश्ड थ्रू हिज पेल लिम्स, एक बार तो लगा कि कीट्स के जो पेल लिम्स हो चुके हैं विदाउट ब्लड, एक बार लगा कि वो चमक उठे हैं उसके हाथ पैर, और थोड़ी देर में ही वो कल्पना गुजर गई, और फिर से ऐसा लगा कि एकदम से अंधेरा छा गया हो। मतलब इस कल्पना ने कीट्स के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की, थोड़ी सी चमक भी आई, लेकिन उस टूटे हुए तारे की तरह ये थोड़ी देर में ही एक चांद के बाद विलुप्त हो गई। आगे वो बोल रहे हैं कि एंड अदर्स केम, अब और लोग आते हैं, कल्पनाएं तो चली गई, अब कौन कौन आ रहे हैं, अब और लोग आ रहे हैं। एक तरफ आती हैं इच्छाएं, दूसरी तरफ आते हैं बहुत सारे आइडियल्स, विचार, आइडियाज भी कह सकते हैं, विंग्ड परसुएशंस और फैंटेसीज, ऐसी फैंटेसीज जो हवा में उड़ती हैं, जिनका सच होना मुश्किल होता है, एंड बेल्ड डेस्टिनीज, और ऐसे रहस्यमयी भाग्य जो कभी फलीभूत नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि हमारा भाग्य चमकेगा, हमारी किस्मत चमकेगी, लेकिन वो रहस्यमयी होते हैं, वो कभी, वेल्ड मतलब कृष्ण यहाँ पे हो जाएगा मिस्टीरियस, वो कभी चमकते ही नहीं हैं। स्प्लेंडर्स, और क्या क्या आता है वहां पर, स्प्लेंडर्स मतलब यहाँ पे चमक, बहुत सारी सपने जो कीट्स के थे, ये सारे लोग आते हैं। ग्लूम्स, फ्रस्ट्रेशंस, डिस्पेयर, एंड ग्लिमरिंग इनकारनेशंस, इनकारनेशंस का मतलब हो जाएगा शेप्स, चमकती हुई आकृतियां, कौन सी, होप्स एंड फियर्स, उम्मीदों की, भय की, असफलता का भय, इन सब की जो शेप्स हम अपने मन में बना लेते हैं, वो सारे के सारे आए। एंड ट्वाइलाइट फैंटेसीज, और ऐसे ऐसी फैंटेसीज जो कि ट्वाइलाइट है, मतलब जो कि बहुत ज्यादा स्पष्ट ना हो, या अस्पष्ट कह सकते हैं, अस्पष्ट सपने। एंड सोरो टुक विद हर फैमिली ऑफ साइज, अब दुख आता है तो अपने साथ बहुत सारी सिसकियां भी लेकर आता है, साइज मतलब सिसकियां, जब आदमी रोता है तो सिसकियां भरता है, सॉप्स,
वो भी उसके साथ आई हैं, परिवार सहित मतलब आमंत्रित हुए हैं, ये आए हैं। एंड प्लेजर, खुशियाँ, ब्लाइंड विद टीयर्स, क्योंकि प्लेजर हमेशा खुशी रहता है, लेकिन आए हैं, इनके पास भी आंसू हैं और ये अंधे हो चुके हैं। लेड बाय द ग्लीम ऑफ हर ओन डाइंग स्माइल, क्योंकि प्लेजर, जब आदमी बहुत खुश होता है तो मुस्कुराता ही है। तो अब वो आए हैं और एक तरफ उनकी मुस्कुराहट जो है वो धीरे धीरे मर रही है। इंस्टीड ऑफ आइज केम इन स्लो पॉम्प, ये सारे लोग, इतनी सारी चीजें, सपने, आकांक्षाएं, फैंटेसीज, दुख, खुशियां, ये सब स्लो पॉम्प, पॉम्प का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुलूस, ये सब एक छोटे से या जुलूस में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। कहाँ, जहाँ पे कीट्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है। द मूविंग पॉम्प माइट सीम, और जो चलता हुआ जुलूस है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पेजेंट्री हो, कोई झांकी हो ऑफ मिस्ट ऑन एन ऑटमनल स्ट्रीम। जब पतझड़ के मौसम में नदी के ऊपर जो मिस्ट छा जाती है, धुंध छा जाती है, ठीक वैसे ही ये सारी चीजें, ये सारे एक लोग जो मिलकर के चल रहे थे, ये सारी फैंटेसीज, ड्रीम्स, प्लेजर, ऐसा लग रहा था जैसे धुंध की एक झांकी चली आ रही हो। ऑल ही हैड लव्ड, वह सब जिसको, ही मतलब कीट्स को जिन चीजों से प्यार था वो सारे, एंड मोल्डेड इनटू थॉट, वो सारी चीजें जो उसके विचारों में आती थी, फ्रॉम शेप एंड ह्यू, जिनको वो विचारों में बना दिया करते थे, आकार आकार दे दिया करते थे कई रंग का, एंड ऑर्डर, सुगंध, एंड स्वीट साउंड, और सुंदर संगीत, ये सारे जब आए, इन सब ने आकर के मिलकर के क्या किया, लेमेंटेड अडोनेस, वो सब आए और सब ने अडोनेस के लिए विलाप करना शुरू कर दिया। मॉर्निंग सॉट हर ईस्टर्न वॉच टावर, मॉर्निंग जो है सुबह, वो चली गई कहाँ, अपने पूर्वी वॉच टावर पर। एंड हर हेयर अनबाउंड, अपने उसने बाल खोल लिए। यही होते हैं जो पेस्टरल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी बात की जाती है, पेस्टरल एलिमेंट्स की, वो यही सब होते हैं। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी विलाप करने लगते हैं। उसने, मॉर्निंग ने अपने बाल खोल लिए। विद वेट वेट विद द टीयर्स विच शुड अडोर्न द ग्राउंड, और उसके जो आंसू हैं जो कि जमीन पे आने चाहिए थे, ओस रूपी, जब मतलब ड्यू होती है सुबह सुबह, वो ड्यू जमीन पे आने की बजाय कहाँ गई, इसके बाल गीले कर दिए। इतना ज्यादा सुबह रोई है कि उसके बाल गीले हो गए। डिम्ड द एरियल आइज दैट किंडल डे, दूसरी तरफ जो सूरज उग रहा था उसको इसने डिम कर दिया। एरियल आइज मतलब क्या है, सूरज की आंखों को इसने डिम कर दिया अपने उन काले बालों से, गीले बालों से, मतलब बादल छा गए सुबह में ही, वहां पर बादल छा गए जिससे कि धूप जो थी वो आ ही नहीं पाई और पूरा सूरज की रोशनी को उसने ब्लॉक कर दिया, डिम कर दिया। अफार द मेलनकली थंडर मोन्ड, दूसरी तरफ जो थंडर था, गरज थी, वो भी बहुत दूर दुखी होकर के मौन करने लगी, विलाप करने लगी। मौन का मतलब क्या होता है, कराहना, विलाप करना। पेल ओशन, दूसरी तरफ जो समुद्र है, जो कि खुद दुखी है और पीला हो चुका है। इन अनक्वाइट स्लम्बर ले, वो भी एक नींद में सो रहा है, लेकिन वो नींद है कैसी, बहुत ही ज्यादा अनक्वाइट है, मतलब जिसमें राहत नहीं है। बेचैन नींद में समुद्र भी सो रहा है, सो तो रहा है लेकिन नींद कैसी है, बेचैन वाली। एंड द वाइल्ड विंड्स फ्लू अराउंड, दूसरी तरफ जो जंगली हवाएं हैं वो भी उड़ने लगी हैं। सॉबिंग इन देयर डिस्मे, और वो भी सिसकियां भर रही हैं। सॉबिंग का मतलब कि जो जंगली हवाएं हैं वो भी सिसकियां भर भर के और अपनी हताशा में, डिस्मे का मतलब अपनी हताशा में उड़ रही है इधर से उधर। तो इतने सारे नेचुरल एलिमेंट्स भी कीट्स के मौत का दुख मना रहे हैं। लॉस्ट इको, दूसरी तरफ जो गूंज है, जो कि सुनने को मिलती है कहाँ, पहाड़ों के बीच में, घाटियों में, जो खुद खो चुकी है। सिट्स अमिड द वॉइसलेस माउंटेन्स, और वो गूंज भी बैठी हुई है कहाँ, वॉइसलेस माउंटेन्स, शांत पहाड़ों के बीच में, वो भी शांत हो चुकी है। एंड फीड्स हर ग्रीफ विद हिज रिमेम्बर्ड ले, और वो भी अपने दुख को, आ, मतलब दुख को एंजॉय कर रही है, या दुख को एक तरह से महसूस कर रही है। किसके द्वारा, हिज रिमेम्बर्ड ले, किसके, ले का मतलब सॉन्ग्स, कीट्स के गीतों को याद कर करके वो भी उस दुख में शामिल हो चुकी है, इको, गूंज। एंड विल नो मोर रिप्लाई टू विंड्स और फाउंटेन्स,
चाहे हवा कितनी चल ले, चाहे फव्वारे कितना भी निकले, लेकिन गूंज कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही इन सब एक्टिविटीज का। और अमरस बर्ड्स या ऐसी चिड़िया जो कि प्रेमातुर हैं, एमरस का मतलब हो जाएगा प्रेमातुर, रसिक। बर्ड्स पर्च ऑन द यंग ग्रीन स्प्रे, जो कि हरी हरी झाड़ियों के ऊपर बैठी हुई हैं और चीख चिल्ला रही हैं, ट्विटरिंग कर रही हैं, उनकी गूंज को भी, उनकी आवाज को भी गूंज कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। और हर्ट्समैन्स हॉर्न, या जो शिकारी हॉर्न बजा रहे हैं उनको भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। बेल, घंटी ऑफ क्लोजिंग डे, चर्च में जो घंटी बजा करती है दिन खत्म होने पर, जिसको नेल बोलते हैं, उस घंटी का भी रिप्लाई ये गूंज नहीं कर रही है। सिंस शी कैन मिमिक नॉट हिज लिप्स, क्योंकि अब वो कीट्स के होठों को मिमिक्री नहीं कर पाएगी। अगर वो जीवित होते तो करती, तो मिमिक्री नहीं कर पाएगी, तो इसने इन सब चीजों की मिमिक्री करनी भी छोड़ दी है, जो भी हमने पढ़ी है। मोर डियर देन दोज, क्योंकि कीट्स उसके लिए सबसे ज्यादा डियर था। हुज डिस्टेन, जिस इससे भी ज्यादा प्रिय था जिसकी नफरत से। शी पिंड अवे, वो चली गई, इनटू अ शैडो ऑफ ऑल साउंड्स। एक्चुअली जो इको है यहाँ पे एक एल्यूजन है, ECHO, इको। इको को प्यार था, किससे था प्यार? नार्सिसस से। इससे इसको प्यार था, और इसने इको को धोखा दे दिया या उसको इग्नोर कर दिया। तो इको बहुत गुस्सा होकर चली गई और उसको उसने बाकी दूसरों की आवाज की नकल बनानी शुरू कर दी थी उस अपने दुख में। तो कह रही है कि जिसकी डिसडेन से या जिसकी नफरत से उसने ये सब करना शुरू किया था, सभी साउंड्स की नकल करनी शुरू की थी, अब वो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि कीट्स उसको नार्सिसस से भी ज्यादा प्रिय थे। ड्रियर, ड्रियर का मतलब हो जाएगा रूखी, दुख भरी। मरमर, बुदबुदाहट। बिटवीन दियर सॉन्ग्स इज ऑल द वुडमेन हियर, और जो लकड़हारे हैं जो कि अपना काम कर रहे थे, अब वो गीत गुनगुना रहे थे, तो उनके गीत गूंजा करते थे कभी, लेकिन अब उनको अपने गीतों के बीच में सिर्फ और सिर्फ दुख दिख सुनाई दे रहा है, एक बुदबुदाहट सुनाई दे रही है, दुख भरी, कोई गूंज सुनाई नहीं दे रही। मतलब गूंज भी बहुत ज्यादा दुख दुख में है कीट्स की मृत्यु पर। ग्रीफ मेड द यंग स्प्रिंग वाइल्ड, दूसरी तरफ जो स्प्रिंग सीजन है वो भी दुख में पागल हो चुकी है। वाइल्ड का मतलब अनकंट्रोलेबल हो गई है। एंड शी थ्रीव डाउन हर किंडलिंग बर्ड्स, उसने अपनी नई, जो स्प्रिंग का काम होता है नई कलियों को निकालना, वो नई नई कलियां उसने सारी जमीन पे गिरा दी। एज इफ शी ऑटम्बर, और वो ऐसे रिएक्ट कर रही है स्प्रिंग जैसे कि वो पतझड़ का मौसम हो गया हो। बसंत ऋतु ने अपना नेचर बदल दिया है दुख में, और ऐसा लग रहा है कि वो पतझड़ बन चुकी है। और दे डेड लीव्स, और इनको इस तरह से गिराया है उसने नई नई कलियों को जैसे कि वो मरी हुई पत्तियां हो जो पतझड़ में गिरा करती हैं। सिंस हर डिलाइट इज फ्लोन, क्योंकि उसका जो डिलाइट था, उसकी जो प्रसन्नता थी, वो कौन थी? कीट्स, वो भी जा चुका है, मर चुका है। फॉर whom शुड सी हैव वेक्ड द सलन ईयर, क्योंकि पतझड़ या सर्दीला, या सलन का मतलब चिढ़ा हुआ, जब बसंत ऋतु आती है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो किसके लिए उस चिड़े हुए समय को अच्छा करे। जो उसके ऊपर कविताएं लिखता कीट्स जैसे, वो चला गया है, तो वो किसके लिए कविताएं, किसके लिए अच्छा करे मौसम को। टू फीवर्स वॉज नॉट हियासिंथ सो डियर, जो फीवर्स है उसके लिए हियासिंथ कभी बहुत प्रिय था, लेकिन अब उसके लिए हियासिंथ जो पौधा फूल है वो भी इतना प्रिय नहीं हो चुका है। नॉर टू हिमसेल्फ नार्सिसस, नार्सिसस जो कि इको का प्रेमी था, वो कह रहा है वो अपने आप से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो खुद से भी प्यार नहीं कर रहा है। एज टू बोथ दाउ अडोनिस, और अब इनके लिए कोई भी प्यारा नहीं है, बस प्यारा क्या रह गया? अडोनिस। व्हेन दे स्टैंड एंड शेयर, व्हेन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीले, विदाउट ब्लड। एंड शेयर का मतलब क्या हो जाएगा? विदर्ड। मतलब जो फूल हैं, नार्सिसस और हयासिंथ, एक फूल भी होता है ऐसा कुछ हयासिंथ का, तो वो फूल भी अब कलरलेस हो चुका है उस दुख में, जो दुख उसको कीट्स की मृत्यु पर हो रहा है। अमिट द फेंट कंपेनियंस ऑफ देयर यूथ, उनके आसपास जो और खिलने वाले फूल थे वो सारे के सारे मुरझा चुके हैं। विद ड्यू ऑल टर्न टू टीयर्स, और जो ओस थी वो सारे ओस आंसू बन चुकी है इन सब की। ऑर्डर मतलब खुशबू, और जो खुशबू है वो क्या बन चुकी है? साइंग रुत, रुत का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बिलाप। और ये सारे के सारे उस बिलाप को करने लगे हैं, रो रहे हैं।
जिस दुख में ये सब पीड़ित हैं उस कीट्स की मृत्यु के ऊपर। आगे वो कह रहे हैं कि दाई स्पिरिट्स सिस्टर। अब दाई यहाँ पे कौन है? कीट्स के लिए कह रहे हैं कि कीट्स की जो आत्मा की बहन है वो कौन है? नाइटिंगेल, बुलबुल। बुलबुल के ऊपर पोएम लिखी एक्चुअली कीट्स ने, ओड टू नाइटिंगेल, पढ़ी होगी आपने। तो उसकी यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं। मोन्स नॉट हर मेट विथ सच मेलोडियस पेन, कि जितने दुख से बाकी सब लोग रो रहे हैं उतने दुख में तो नाइटिंगेल भी अपने मित्र, जो उसका साथी हो या पति हो, जो भी हो, उसकी डेथ पर भी इतने मेलोडियस, इतने संगीतमय ढंग से दुख में वो दुख नहीं मनाती जितने दुख से वो कीट्स की मृत्यु पर दुख मना रही है। नॉट सो द ईगल, यहाँ तक कि चील भी, हु लाइक दी, तुम्हारी तरह, कुड नॉट स्केल हेवन, हु कुड स्केल हेवन, जो कि बहुत ऊंचे आसमान में उड़ती है, कुड नरिश इन द सन्स डोमेन, और यहाँ तक कि इतना ऊपर उड़ करके वो ऐसा लगता है कि सूरज के राज्य तक पहुंच जा करके अपने पंखों को गर्म करती है। हर माइटी यूथ विद मॉर्निंग, और अपना जो जवानी है वो उसको और ज्यादा ताकत प्रदान करती है। कहाँ? सूरज की रोशनी में। डथ कंप्लेन, शिकायत नहीं करती है इतनी दुख में जितने सोरिंग एंड स्क्रीमिंग राउंड हर एम्प्टी नेस्ट, जब वो नीचे आती है आसमान से उड़ करके और देखती है उसका घोंसला खाली है, मतलब उसके बच्चों को कोई खा गया है, दूसरी चील या कोई और, तो वो इतना दुख नहीं मनाती जितना दुख ये सब मना रहे हैं। एज अल्बियन वेल्स फॉर दी, जिस तरह से इंग्लैंड, एल्बियन का मतलब यहाँ पे क्या है? इंग्लैंड का नाम था पुराना, कि जिस तरह से इंग्लैंड तुम्हारे लिए दुख कर रहा है, वैसे चील, बुलबुल और ये सब भी इतना दुख नहीं मना रहे होंगे जितना इंग्लैंड तुम्हारे लिए दुख मना रहा है, कीट्स। द कर्स ऑफ केन, ऐसा लग रहा है जो केन था उसका कर्स, अभिशाप पड़ गया हो। केन कौन था? केन एक था, ये भी मिथोलॉजिकल फिगर है, जिसने अपने भाई की हत्या कर दी थी, एबल की। लाइट ऑन हिज हेड, वो कह रहे हैं कि जो अभिशाप केन को लगा था वो अभिशाप उस व्यक्ति के सिर पर गिरे जिसने तुम्हारे इनोसेंट ब्रेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जिसने तुम्हारे शरीर पर वो तीर चलाए थे। कौन से? आलोचना वाले। तो उसके ऊपर ये कर्स गिरे, अभिशाप लगे उसको। एंड स्केर्ड द एंजल सोल दैट वाज इट्स अर्थली गेस्ट, उसने ये कल्पना का, ये आलोचना का तीर चला करके एक देवता जैसी आत्मा को इस अर्थली गेस्ट यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब कीट्स की मौत को उसने और ज्यादा मोटिवेट किया, तो उसके ऊपर ये अभिशाप लगे, केन वाला, जिसने अपने भाई को मारा था। वो इज मी, अपने ऊपर कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है। विंटर इज कम एंड गोन, सर्दी आती है और चली जाती है। बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर, लेकिन हर बार जो वर्ष बदल रहे हैं, हर बार दुख लौट रहा है। द एयर्स एंड स्ट्रीम्स रिन्यू देयर जोयस टोन, जो वातावरण है, नदियां हैं, वो फिर से अपने आप को अपने पुराने टोन में ले आती हैं, मतलब दे आर अगेन हैप्पीली डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, मतलब नेचुरल ऑब्जेक्ट फिर से खुश होकर के अपने सारे काम कर रहे हैं। द एंड्स, द बीज, द स्वेलोस रीअपियर, फिर से चींटियां, मधुमक्खियां और स्वेलोस मतलब अबाबील फिर से आ गए हैं। फ्रेश लीव्स एंड फ्लावर्स डेक द डेड सीजन्स बियर, और जो डेड सीजन थी, पतझड़, जिसकी वियर का मतलब क्या होता है? जो टिकटी जिसको बोलते हैं, जिस पर डेड बॉडी ले जाई जाती है शमशान के लिए हिंदू धर्म में। तो वो कह रहे हैं कि उस, जैसे उसके ऊपर फूल सजा दिए जाते हैं, वैसे ही नए नई पत्तियां और सब नए नए कोपलें नए पेड़ों पर आनी शुरू हो जाती हैं, और जिससे कि वो फूल फिर से अच्छे लगने लगते हैं, वो पेड़ अच्छे लगने लगते हैं। द एमोरस बर्ड्स नाउ पेयर इन एवरी ब्रेक, और यहाँ तक कि जो प्रेमातुर चिड़ियां होती हैं वो अपना पेयर बना लेती हैं, कपल बन जाती हैं। एवरी ब्रेक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? झाड़ी में, झाड़ी या पेड़ पौधे, प्लांट्स। एंड बिल्ड देयर मॉसी होम्स, और वो चमकीले हरे हरे काई जैसे घर बनाती हैं। इन फील्ड, खेत मैदानों में। और ब्रियर मतलब यहाँ पे फिर से हो जाएगा कटीली झाड़ियाँ, कांटे वाली झाड़ियों में भी वो सब अपना घर बनाते हैं। एंड द ग्रीन लिजर्ड, और जो हरी छिपकली है। एंड द गोल्डन स्नेक, और जो स्नेक जो कि गोल्ड कलर के हैं।
लाइक अनइम्प्रिजन्ड फ्लेम्स, ऐसी आग की लपटों की तरह जो कि आजाद हों। अनइम्प्रिजन्ड का मतलब यहाँ पे फ्री, आजाद आग की लपटों की तरह। आउट ऑफ देयर ट्रांस अवेक, ट्रांस का मतलब यहाँ पे समाधि। मतलब ये एक इस स्टेंजा में ये कहना चाह रहे हैं कि मैं दुखी हूँ, बाकी ये सारी एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो फिर से वैसे ही हो रही हैं जैसी होनी चाहिए थी, बस मैं ही दुखी हूँ, बाकी सारी एक्टिविटीज अपने आप चलती रहती हैं। आगे बोल रहे हैं कि थ्रू वुड एंड स्ट्रीम, जंगल, नदी, खेत, पहाड़, समुद्र, अ क्विकनिंग लाइफ, हर तरफ जिंदगी। फ्रॉम द अर्थ's हार्ट, वो जीवन जो कि पृथ्वी के हृदय से निकला है। हैज वर्स्ट एट इट हैज एवर डन, जैसे कि हर बार होता है। कुदरत अपने आप को जीवित रखती है। एक टाइम पे पतझड़ होगा, अगले ही टाइम में या कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि फिर से सारे पौधे, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां सब हरे भरे हो गए, मतलब उनमें जिंदगी आ चुकी हो। विद चेंज एंड मोशन, परिवर्तन हो रहा है और उनमें गति आ रही है। फ्रॉम द ग्रेट मॉर्निंग ऑफ द वर्ल्ड वेन फर्स्ट, और ऐसा लग रहा है कि जब वो महान सुबह, जब भगवान ने पहली बार ये दुनिया बनाई थी आउट ऑफ केयर्स। केयर्स का मतलब जैसे कहते हैं कि एक सिर्फ दुनिया अस्त व्यस्तता थी, जैसे कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में भी कहा है, या क्रिश्चियनिटी का ऐसा मानना है कि दुनिया में अस्त व्यस्तता थी और उस अस्त व्यस्तता से भगवान ने दुनिया बनाई है। इस तरह से दिखाई दे रहा है। इन इट्स स्ट्रीम इमर्स्ड, और ऐसा लग रहा है कि उसी मेन धारा में, स्ट्रीम का मतलब कि जो जीवन या कुदरत की मेन धारा, उसमें सारी चीजें मिल गई हैं। द लैम्प्स ऑफ हेवन फ्लैश विद ए सॉफ्टर लाइट, और लैम्प्स ऑफ हेवन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सितारे या तारे चमकते हैं अपनी उन सुंदर या नरम रोशनी से। एंड ऑल वेसर थिंग्स स्पेंट विद लाइफ सैक्रेड थॉट्स, और यहाँ तक कि निम्न चीजें जो हैं, बेसर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो छोटी छोटी चीजें, निम्न चीजें हैं, वो भी एस्पायर कर रही हैं, इच्छा कर रही हैं कि उनमें भी जिंदगी होनी चाहिए। सेक्रेड थर्स्ट का मतलब क्या है कि जीवन, उनमें भी आत्मा होनी चाहिए। हर तरफ सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। डिफ्यूज देमसेल्व्स, वो अपने आप को मिक्स कर रही हैं। एंड स्पेंड इन लव्स डिलाइट, और सारे के सारे प्रेम में और आनंद में जिंदगी जी रहे हैं, बस मैं ही दुखी हूँ। सारी की सारी चीजें आनंदमयी हो चुकी हैं। द ब्यूटी एंड द जॉय, खूबसूरती, प्यार, खुशियां ऑफ देयर रिन्यूड माइट, ये सारी चीजें अपनी फिर से, रिन्यूड माइट का मतलब क्या है कि जो पुनः प्राप्त उनकी ताकत है, पुनः प्राप्त या पुनर्प्राप्त भी कहते हैं, जो उनको ताकत दी है फिर से सीजन चेंज होने से, तो ये सारी चीजें फिर से अपने मेन कोर्स में आ चुकी हैं, बस मैं ही दुखी हूँ। और मुझे इन सब चीजों में कोई बहुत ज्यादा खुशियां दिखाई नहीं दे रही हैं। तो दोस्तों ये थे करीब 19 स्टेंजास हैं इस पोएम के, जो मैंने ट्राई किए हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम 18 और फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में बचे हुए 18 स्टेंजास को हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।